गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत लोग बहुत दोस्तों के बारे में हम ये कहते हैं कि हैवी ड्रिंकर हैं। ये तो बहुत दोस्तों के बारे में हम ये कहते हैं कि ये तो बिंज ड्रिंकिंग करते हैं। वास्तव में हैवी ड्रिंकिंग क्या है एंड उसकी साइंटिफिक क्या डेफिनेशन है, आज मैं उस पर बात करूंगा। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। तो वास्तव में हैवी ड्रिंकिंग है क्या और हैवी ड्रिंकिंग के बारे में हमें क्यों इतना परेशान होने की जरूरत है? क्योंकि अगर हैवी ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम है तो आप ये बात मान के चलिए कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो रास्ते में आएंगी। अगर आपको हैवी ड्रिंकिंग की हैबिट है तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम अल्कोहल यूज डिसऑर्डर डेवलप होंगे। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, अल्कोहल से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो लिवर की प्रॉब्लम हो, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सामने आएंगी ही आएंगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप हैवी ड्रिंकिंग किसे कहते हैं? साइंटिफिक स्टडीज ये मानती हैं कि फॉर फीमेल्स अगर आप 4 ड्रिंक से ज्यादा लेते हैं एक बार में, यानी एक दिन आप ड्रिंक करने बैठते हैं और 4 ड्रिंक से ज्यादा लेती हैं, या आप पूरे हफ्ते भर में 8 ड्रिंक से ज्यादा लेती हैं, तो इसको वास्तव में हैवी ड्रिंकिंग कैटेगरी में माना जाएगा। ऐसे ही जो पुरुष होते हैं या मेल्स होते हैं, अगर वो 5 ड्रिंक एक दिन में लेते हैं या हफ्ते में 15 ड्रिंक से ज्यादा लेते हैं, तो इसको हैवी ड्रिंकिंग की कैटेगरी में माना जाएगा। फिर से एक बार सुनिए, जो फीमेल्स हैं अगर वो 4 ड्रिंक कंज्यूम करती हैं इन अ डे तो वो हैवी ड्रिंकिंग है, या वो 8 ड्रिंक करती हैं इन अ वीक तो वो हैवी ड्रिंकिंग है। जहां तक मेल्स का सवाल है, वो अगर 5 ड्रिंक कंज्यूम करते हैं इन अ डे तो हैवी ड्रिंकिंग है, और 15 ड्रिंक कंज्यूम करते हैं इन अ वीक तो ये हैवी ड्रिंकिंग है। दीज आर द डेफिनेशंस एज फार एज यूएस गाइडलाइंस आर कंसर्न्ड। नाउ जो हैवी ड्रिंकिंग थ्रेशोल्ड है वो मेल्स का अलग है और फीमेल्स का अलग है। आपने देखा कि मैंने बोला कि महिलाएं कम पी सकती हैं, पुरुष ज्यादा पी सकते हैं, तो आपको लगता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है? ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है और उस लॉजिक को आप ध्यान से देखिए। नाउ जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो अल्कोहल आपकी बॉडी में जो वाटर होता है उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मतलब आपने पी, ये आपके ब्लड में पहुंची और आपके बॉडी में जितना भी पानी होता है या वाटर होता है उसमें डिफ्यूज होकर पूरी की पूरी बॉडी में अल्कोहल फैल जाती है। नाउ अगर हम पाउंड फॉर पाउंड नाप के देखें तो साइंटिफिक स्टडीज ये मानती हैं कि फीमेल्स में प्रोपोर्शनेटली जो पानी होता है वो मेल्स के कंपैरिजन में कम होता है। चूंकि कम होता है तो अगर वही अमाउंट अल्कोहल की एक मेल ने ली इन वही अमाउंट अल्कोहल की एक फीमेल ने ली, तो अगर हम ब्लड कंसंट्रेशन को देखेंगे तो फीमेल में जो अल्कोहल का ब्लड जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा ऊपर आएगा, ज्यादा आएगा, इसलिए कि फीमेल्स में प्रोपोर्शनेटली जो पानी की मात्रा है वो मेल के कंपैरिजन में कम है, एंड जो अल्कोहल है वो पानी में ही डिफ्यूज होती है। इसलिए जो फीमेल्स हैं उनके लिए जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि आपको एक लिमिटेड जो गाइडलाइंस हैं उसी के दायरे में अल्कोहल लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये फीमेल्स को ज्यादा रिस्क के उसमें खड़ा कर देता है। नाउ हैवी ड्रिंकिंग क्या है? जो हैवी ड्रिंकिंग है विल डिपेंड अपॉन 3 थिंग्स। नंबर 1, हाउ ऑफन, आप कितनी बार जो लेते हैं, हाउ मच दैट इज अमाउंट, एंड हाउ फास्ट, कितनी तेजी से आप पीते हैं। ये 3 चीजें एक्चुअली डिटरमाइन करती हैं एज फार एज हैवी ड्रिंक इज कंसर्न। नाउ आपने बहुत ज्यादा पी एंड बहुत तेज पी, दैट मीन्स टू मच टू फास्ट, इन द सेंस कि अगर हम फीमेल को देखें तो 4 ड्रिंक, जैसे मैंने कहा, तो 4 ड्रिंक या उससे ज्यादा, और जो मेल है वो 5 ड्रिंक या उससे ज्यादा, और आपने ये 2 घंटे के अंदर अगर पी ली, 2 घंटे के अंदर आपने कंज्यूम कर लिया इतनी जो ना अमाउंट, ये वास्तव में टिपिकली हैवी ड्रिंकिंग की कैटेगरी में आता है। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि टिपिकली बहुत सारी जो ना चीजों को रेज करती है। आपका ब्लड अल्कोहल जो कंसंट्रेशन है वो 0.08% से ऊपर चला जाता है, जो बिंज ड्रिंकिंग की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब फीमेल्स ने 4 ड्रिंक एंड मेल ने 5 ड्रिंक, और ये अगर 2 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर दिए तो ये वास्तव में बिंज ड्रिंकिंग कैटेगरी में आएगा। इस चीज को ध्यान से देखिए। नाउ बिंज ड्रिंकिंग के साथ में प्रॉब्लम यह है कि दुनिया के हाफ ऑफ द अल्कोहल रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या डेथ्स हैं वो वास्तव में बिंज ड्रिंकिंग लेके आती है। जितने भी फॉल्स होते हैं
जितने भी बर्न्स होते हैं अल्कोहल यूज करने के बाद, कार के क्रैशेस होते हैं, चाहे को मेमोरी का ब्लैकआउट हो, चाहे वो मेडिसिन के इंटरेक्शंस हो, असॉल्ट्स हो, ड्राउनिंग हो, ओवरडोज डेथ हो, ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम है बिंज ड्रिंकिंग से रिलेटेड है। इन साइंस ऐसा मानती है कि अल्कोहल रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है या डेथ्स हैं, वो 50% डेथ्स वास्तव में हेवी ड्रिंकिंग या बिंज ड्रिंकिंग के चलते आती हैं। नाउ द सेकंड इज टू मच टू ऑफन, इन द सेंस कि आप हैवी ड्रिंकिंग करते हैं, इनफ्रीक्वेंटली करते हैं। अगर ऐसा है तो ये दो तरह की रिस्क खड़ा करती है। नंबर वन इज द एक्यूट हार्म। एक्यूट हार्म इन द सेंस कि आपने बहुत ज्यादा मात्रा में पी, आप जो ना बाहर निकले, आप गिर गए, आपने फ्रैक्चर कर लिया, ये एक्यूट हार्म है। आप कोई दवाई खा रहे हैं, आपने ज्यादा मात्रा में ली, उसे इंटरेक्शन हो गया, प्रॉब्लम खड़ी हो गई, सेकंड इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। आपने गाड़ी चलाई, आपने कंट्रोल नहीं किया, एक्सीडेंट हो गया, आपको जो है ना बहुत ज्यादा इंजरी हो गई। तो ये एक्यूट हार्म्स हैं जो टू मच एंड टू ऑफन जो अल्कोहल है या हेवी ड्रिंकिंग है उसके चलते आ सकती हैं। इसके अलावा जो क्रॉनिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको ध्यान से देखिए। अगर आप लगातार हेवी ड्रिंकिंग करते हैं, इन रोज रोज आप लार्ज अमाउंट लेते हैं, तो वास्तव में अल्कोहल यूज डिसऑर्डर डेवलप होंगे, डोज डिपेंडेंट लिवर की प्रॉब्लम्स डेवलप होंगी, डोज डिपेंडेंट हार्ट की प्रॉब्लम्स डेवलप होंगी, एंड जो कैंसर का इंसिडेंस है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर आप हेवी ड्रिंकिंग करते हैं तो दोनों प्रॉब्लम्स हैं, एक्यूट प्रॉब्लम डेवलप होंगी जो उसी दिन आपको परेशान कर जाएंगी, और आप हेवी ड्रिंकिंग करते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो क्रॉनिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी आपकी बॉडी को देखने पड़ेंगे। नाउ जो हेवी ड्रिंकिंग है, जैसा मैंने कहा, वो उसको ध्यान से देखिए कि जो पॉपुलेशन एट लार्ज है, अगर हम पॉपुलेशन लार्ज को देखें तो जो बिंज ड्रिंकिंग है उसका इंसिडेंस क्या है। जो बिंज ड्रिंकिंग है वो सबसे ज्यादा जो देखी जाती है, मेजॉरिटी वो एडोलेसेंट्स में देखी जाती है या बहुत यंग एडल्ट्स में देखी जाती है। जो अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं उनमें हमेशा हेवी ड्रिंकिंग या बिंज ड्रिंकिंग का इंसिडेंस ज्यादा है। जो अडल्ट्स जो ड्रिंक करते हैं, साइंटिफिकली 50% अडल्ट्स ऐसे हैं जो हेवी ड्रिंकिंग करते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम वो मॉडरेट ड्रिंकर्स होते हैं। जो एज 65 एंड बियॉन्ड है, साइंस ऐसा मानती है कि 1 आउट ऑफ 10 हेवी ड्रिंकिंग करते हैं, अदरवाइज वो मॉडरेट ड्रिंकिंग करते हैं। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो हेवी ड्रिंकिंग या बिंज ड्रिंकिंग का इंसिडेंस है वो फीमेल्स में बढ़ता जा रहा है। इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। ना बहुत लोग ऐसे आपने देखे होंगे जो हमेशा ये कहते हैं कि मुझे तो शराब चढ़ती नहीं है, मैं तो कितनी भी पी जाऊं मुझे तो असर ही नहीं होता है। इसको कहते हैं कि होल्ड द लिकर, मैं तो कितने भी लिकर को बर्दाश्त कर सकता हूं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जो लो लेवल ऑफ रिस्पॉन्स है या हाई टॉलरेंस ऑफ अल्कोहल है, ये एक्चुअली एक कॉशन है, एक कॉशन है। बिकॉज इस ट्रेट के जो लोग हैं वो हमेशा ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर जाते हैं। इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो बॉडी पर जो इफेक्ट अल्कोहल के आने हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, आपको भले किक आए तो, किक ना आए तो इसलिए ये जो लोग हैं जो ये समझते हैं कि मुझे तो शराब चढ़ती नहीं है या मैं कितनी भी शराब लूं मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये एकदम मिथ है और इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। नौ जो लोग डाइटरी गाइडलाइंस के अंदर भी पीते हैं उनको भी यह कॉशन है कि आपने जैसे डाइटरी गाइडलाइन के अंदर में पी, इन आपको वास्तव में ब्रेन में कोई बस फील नहीं हुआ और ऐसा नहीं लगा आपको कि अल्कोहल ने कोई चीज किक की है। इसके बावजूद भी अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, आपकी जो ड्राइविंग है फिर भी इंपेयर्ड हो सकती है। तो इसलिए आप मॉडरेट या विद इन लिमिट्स पीते हैं तो भी जो ड्राइविंग है स्टिल कैन बी अफेक्टेड। इस फैक्ट को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। तो जहां तक हेवी ड्रिंकिंग या बिंज ड्रिंकिंग का सवाल है, ये ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो आपको एक्यूट प्रॉब्लम में खड़ा कर सकती है। इन द सेंस कि जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, फॉल्स होते हैं, बर्न्स होते हैं, ड्राउनिंग होती है, ये एक्चुअली हेवी ड्रिंकिंग का एक्यूट रिजल्ट है। एंड साइंस ऐसा मानती है कि बिंज ड्रिंकिंग ही अल्कोहल रिलेटेड डेथ्स के लिए 50% से ज्यादा जिम्मेदार है। लेकिन अगर आप हेवी ड्रिंकिंग करते हैं, आप रेगुलरली करते हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो क्रॉनिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं, चाहे वो लिवर की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स हो, चाहे वो कार्डियक प्रॉब्लम्स हो, चाहे कैंसर का रिस्क हो, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। इसलिए जो हेवी ड्रिंकिंग है या बिंज ड्रिंकिंग है उससे हमेशा बचने की जरूरत है। और अगर ऐसा है तो आपको खुली आंख से देखने की जरूरत है कि कहीं आप हेवी ड्रिंकिंग या बिंज ड्रिंकिंग तो नहीं कर रहे हैं। जो हेवी ड्रिंकिंग है उसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।